हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम करेंगे सोल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5 फ्रॉम योर बुक रिमझिम। आज हम चैप्टर 5 के सारे क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने इसका चैप्टर समझना है तो इससे पहले मैंने ये चैप्टर को समझाया है और अपलोड भी किया है, तो आप उस चैप्टर को जाके अच्छे से समझिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं सारे क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम योर बुक। आपकी किताब में लिखा होगा कहानी से। ठीक, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? उत्तर, लोमड़ी ने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने तेंदुए से कहा कि वो कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। ओके चिल्ड्रन, तो ये उत्तर आप लिखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? उत्तर, तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वो लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। प्रश्न नंबर 3। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? उत्तर लिखेंगे, तेंदुए के द्वारा कछुए को पानी में फेंक दिया जाने पर मूर्खता के कारण कछुए की जान बच गई। ऐसा ही हुआ था ना, तो ये उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। ऐसा ही हुआ था ना। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, आपको ये सोचना है। ठीक है, आप अपने दिमाग से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं। यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप क्लास में अपने दोस्त के साथ मिलके इस डायलॉग को आगे बढ़ा सकते हैं, आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं और गपशप करके क्लास में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप खुद करेंगे, इसका उत्तर आप खुद लिखेंगे, आपको खुद ये एक्टिविटी करके दिखाना है। ओके चिल्ड्रन। अगला है कछुआ चाल। यहाँ पर लिखा है कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है ना। आपको सभी को पता है कि कछुआ कितना धीरे चलता है, इसीलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? वो कछुए की चाल चलता है ना। जो बच्चा भी अगर धीरे धीरे काम करता है या स्लोली कोई भी चीज़ करता है तो हम कहते हैं ये कछुए की चाल चलता है। वैसे ही आपके प्रश्न में लिखा है कि आपको ये चीज़ बताना है। यहाँ पर लिखा है आप बताओ इसके लिए क्या कहेंगे, यानी जो तेज भागता हो, कोई बच्चा बहुत तेज भागता हो आपकी क्लास में, तो उसको कैसे कहेंगे? उसको हम कहेंगे वो खरगोश की तरह भागता है ना। हम खरगोश का एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चा बहुत अच्छा तैराक हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वो मछली की तरह तैरता है ना। जो बहुत ही फास्ट स्विमिंग करता है उसको हम फिश की एग्जाम्पल देते हैं। नेक्स्ट इज तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब तो क्या हुआ होगा? उसके टॉपिक के हिसाब से आपको क्वेश्चन यहाँ मिला है। वो क्या सोच रहा होगा? जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तो वो क्या सोच रहा होगा? आप उत्तर लिखेंगे, उस समय कछुआ ये सोच रहा होगा कि किसी भी तरह से उसकी जान बच जाए, क्योंकि वो फंस गया था उसके हाथों में। तो वो सोच रहा होगा कि भाई मैं कैसे भी यहाँ से भाग जाऊँ, उससे मैं पीछा छुड़ा लूँ, है ना। तो ये उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7। उसने उस समय किसे याद किया होगा? उत्तर, उसने उस समय अपनी जान बचाने हेतु ईश्वर को याद किया होगा। ओब्वियसली हम भगवान को ही याद करते हैं ना। जब हम कोई भी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम किसको याद करते हैं? हम ईश्वर को याद करते हैं। तो उसने भी उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए किसको याद किया होगा? भगवान को याद किया होगा। तो ये उत्तर आप लिखेंगे। अगला है खोल जैसा सख्त। कल मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि खोल का मतलब क्या होता है। जो ऊपरी जो कवर होती है ना, जो ऊपर का जो शेल होता है उसको कहते हैं खोल। जैसे स्टोरी में जो कछुआ था उसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको कहते हैं खोल। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बताओ कछुए की खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती है? तो उत्तर आप लिखेंगे, कछुए की खोल जैसी अन्य सख्त चीजें हैं शंख, घोंगा, सीपी, नारियल इत्यादि। तो ये सारी चीजें हैं ना, ये बहुत ही हार्ड होता है। तो ये उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 9।
लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? तो आपको यहाँ पर आइडिया देना है कि कैसे नारियल को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि सबसे पहले नारियल में छेद करके उसके पानी को निकाल लेना चाहिए। ये पहला काम करेंगे जब भी आप नारियल लाते हो घर पे, है ना। फिर हंसुए से उसके ऊपर के रेशे को निकालना चाहिए। अंत में नारियल को फर्श पर हल्के से पटक कर तोड़ देना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो नारियल बहुत आसानी से टूट सकता है ना। तो ये उत्तर आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है एक से अनेक, यानी सिंगुलर और प्लूरल। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सिंगुलर प्लूरल। तो जब कोई भी चीज एक होता है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, एक कछुआ, है ना। और जब हम वहाँ एक से ज्यादा हो तो हम क्या लिखेंगे? 3 कछुए। तो लास्ट में आएगा ए, ठीक है, आ हट के ए आ गया। तो 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। तो ऐसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो अब उसी के बेस में आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में पूछा है कि अब नीचे लिखे गए शब्दों को बदल कर लिखो, यानी आपको एक को क्या करना है? अनेक बनाना है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक कपड़ा, और उससे ज़्यादा अधिक होगा तो आप क्या बोलेंगे? 3 कपड़े, 1 रुपया, 15 रुपये, 1 खंबा, 4 खंबे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्पेलिंग चेंज हो गया ना, तो ऐसे आप लिखेंगे। वैसे ही एक पौधा, 8 पौधे, 1 पतीला, 2 पतीले, 1 संतरा, 10 संतरे। तो ये होगा प्लूरल और ये है सारा सिंगुलर। ओके चिल्ड्रन, ऐसे आप लिखेंगे। अब लिखा है आपकी किताब में किसकी चाल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? चाल बताना है। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा है, बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके बुक में। तो आपको उत्तर में उसका जवाब लिखना है। जैसे कि फुदक फुदक कर कौन चलता है? तो उत्तर आप लिखेंगे गोरैया और मैना। ठीक, चौकड़ी मारकर कौन चलता है? घोड़ा और हिरन। वैसे ही छलांग लगाकर कौन चलता है? आप लिखेंगे बिल्ली और कुत्ता। और रेंग रेंग के कौन चलता है? आप लिखेंगे सांप और जोक। ठीक है, जोक क्या चीज होती है? वो पहाड़ों में ज्यादातर ये पाए जाते हैं, तो आप ये लिखेंगे जोक। ओके चिल्ड्रन, मुलायम या नरम। अब जैसे कहानी के मुताबिक लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुआ का खोल मुलायम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी? सही जगह पर लिखो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, आपको वहाँ पर लिखना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो नरम होगी और कौन सी चीज़ जो है वो मुलायम होगी। तो आपको यहाँ पर आपके बुक में देखना, आपको 2 कॉलम मिला होगा, मुलायम हो जाएगी और मुलायम नहीं होगी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है? जितने भी मुलायम चीज़ें हैं इन ऑप्शन में से इसको यहाँ लिखना है। तो मैं फटाफट से आपको उत्तर बता रही हूँ, आप ऐसे ही लिखेंगे। तो जो चीज़ मुलायम होगी वो होगा कागज, रोटी, बिस्किट, पत्ता, रुई और पापड़। ये सारी चीज़ों को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो बहुत ही मुलायम हो जाएगी। और वैसे ही मुलायम नहीं होगी, यानी इन चीज़ों को अगर आप पानी में डालेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे कि लकड़ी, गिलास, प्लेट और मोम, इन सभी चीज़ों को पानी में फेंकने के बाद भी वो सख्त के सख्त ही रहेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन आंसर को लिख के याद भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर एक लाइक ज़रूर करके जाना। और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इंग्लिश, मैथ्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।